हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल महामाया की माया का 5वां भाग। राजा तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर रहेगा, भागो और बचा लो अपने आप को। इतना कहने के साथ ही वो पानी पीकर वहां से दूर होता चला गया। दूर मौजूद कई लोगों की नजरें उस पर थी। मोना चौधरी तेजी से आगे जा रहे रास्ते पर बढ़ने लगी। ज़्यादा देर नहीं लगी, कई रास्ते उसने पार कर लिए। उस जगह से दूर आ गई थी, परंतु राजा केशवराम की पहुंच में ज़्यादा दूर नहीं थी। वे ये जगह उसके लिए अनजान थी। वो नहीं जानती थी कि केशवराव से बचने के लिए उसे किधर जाना है। जब से मोना चौधरी ने चलना शुरू किया था, तब से ही एक आदमी सावधानी से उसका पीछा कर रहा था। मोना चौधरी को एहसास ना हो पाया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक अजीब बात मोना चौधरी ने यह महसूस की कि कोई औरत उसे अभी तक देखने को नहीं मिली। अपने आप में ये अजीब सी ना समझ में आने वाली बात थी। मोना चौधरी के कदम तेजी से उठ रहे थे। एक मोड़ पर किसी ने मोना चौधरी की कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचा। मोना चौधरी हड़बड़ा सी उठी, वो लड़खड़ाई, फिर संभल गई। सामने वही युवक खड़ा था जो उससे शादी करने को कह रहा था। तुम? मोना चौधरी के होंठों से निकला। हाँ, आओ मेरे साथ, वो बेसब्री से कह उठा। कहाँ? इस वक्त तो मैं तुम्हें राजा केशवराम से बचाना चाहता हूँ। वो नहीं चाहेगा कि तुम उसके सिपाहियों को मारकर बची रहो। अब तक तो उसने तुम्हारी तलाश में अपने सिपाही दौड़ा दिए होंगे। मोना चौधरी इस बात को पहले ही महसूस कर चुकी थी कि यहाँ पर उसे किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत है जो यहाँ के रास्तों से उसे वाकिफ़ करा सके। वरना अभी तक तो वो ये भी नहीं जानती थी कि बचने के लिए जिस तरफ जा रही है, राजा केशवराम उधर ही तो नहीं रहता क्या। तुमने मेरे साथ कोई धोखेबाजी की तो? मोना चौधरी बोली। कैसी बातें करती हूँ, मैं तुमसे ब्याह करने की सोच रहा हूँ। आओ मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? सोनार सिंह। सोनार सिंह और मोना चौधरी एक तंग सी गली में आगे बढ़ गए। मोना चौधरी का पीछा करने वाला सावधानी से अभी तक पीछे लगा हुआ था। मोना चौधरी सोनार सिंह के साथ एक छोटे से घर में जा पहुंची। 2 छोटे छोटे कमरों का घर था ये। साधारण सा फर्नीचर था। कमरों के बाहर बैठने के लिए खुली जगह थी। 55 बरस की औरत वहाँ मौजूद थी। नाम सुंदरी था। वो सोनार सिंह की माँ थी। माँ? सोनार सिंह खुशी भरे स्वर में कह उठा। देख तो मैं किसे लाया। देख तो लिया बेटा, सुंदरी उलझन भरे स्वर में कह उठी। लेकिन ये है कौन? तेरी बहू है ये। बहू? सुंदरी खिल सी उठी। इतनी सुंदर मेरी बहू है ये? हाँ माँ। सुंदरी ने आगे बढ़कर मोना चौधरी को बाहों में भर लिया। मोना चौधरी ने इस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। ये लोग उसे बहू माने या दुल्हन, उसे कुछ नहीं कहना था। बाहर राजा केशवराम के रूप में खतरा बढ़ा था और जहाँ सोनार सिंह उसे रास्ता दिखाने वाला था। तेरे को घर में पाकर मैं खुश हो गई बहू। सुंदरी सच में बहुत खुश थी। माँ, अभी ब्याह नहीं किया है मैंने। ओ, तो इसे ऐसे ही ले आया? इसके माँ बाप को पता चल? मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। मोना चौधरी कह उठे। ओ, सुंदरी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। मुझे नहीं मालूम था कि तू इतनी दुखी है। अब तो मैं आपसे माँ का प्यार लूँगी। ज़रूर बेटी। फिर वो सोनार सिंह से बोली, कहाँ से लाया तू इसे? सोनार सिंह ने सब कुछ बताकर कहा, अभी इसे बचाना है राजा से, लेकिन यहाँ रहकर ये नहीं बच सकती। हमें दूर चले जाना होगा। खतरों से दूर पहुंचकर मैं इससे शादी कर लूँगा। ऐसी बहू तेरे को कहीं नहीं मिलेगी माँ। तेरी बात ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद कोई ठीक दिशा पकड़कर चलते रहेंगे। कहीं तो ठिकाना मिलेगा। सुंदरी सिर हिलाकर बोली, जैसा तू ठीक समझे सोनार। सोनार सिंह ने मोना चौधरी से कहा, यहाँ से दूर चले जाने में तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं। मोना चौधरी का स्वर शांत था। लेकिन राजा केशवराम के सिपाही देख लेंगे हमें जाते। हम रात को सावधानी से यहाँ से निकलेंगे, सोनार सिंह बोला। ठीक है, सुंदरी ने कहा। मैं सामान बांध लेती हूँ और रास्ते के लिए रोटियाँ भी बना लेती हूँ। बहू को अपने साथ काम पर लगा ले माँ, सोनार सिंह ने कहा। मैं बाहर का फेरा लगा कर आता हूँ। जो मोना चौधरी का पीछा कर रहा था उसने सब सुन लिया था और सोच रहा था कि राजा केशवराम को अगर युवती के यहाँ होने की खबर दी जाए तो कितना इनाम मिल जाएगा। घंटे भर बाद सोनार सिंह लौटा। राजा केशवराम की सिपाही हर जगह पहले तेरी बहू को ढूंढ रहे माँ, सोनार सिंह ने कहा। ओह, सुंदरी चिंतित तो उठी। राजा ने मोटे इनाम का ऐलान किया है। जो तेरी बहू के बारे में खबर देगा उसे मिलेगा। ओह, फिर तो खतरा बढ़ गया बेटा। हम तो रात को यहाँ से जा नहीं सकेंगे, पकड़े जाएंगे। तुम ठीक कहती हो। इनाम के लालच में लोग भी तेरी बहू को तलाश कर रहे हैं। मोना चौधरी शांत सी दोनों की बातें सुन रही थी। अब क्या करें सोनार? कुछ समझ में नहीं आता माँ, सोनार सिंह ने बेचैनी से कहा। एक पहरेदार दूसरे को बता रहा था कि मैंने सुना
कह रहा था शायद कल घर घर तलाशी लेने का हुक्म दे दे राजा केशवराम। ये बहुत बुरी खबर दी तूने। बहू को कहीं छिपा देना ही ठीक रहेगा। भूसे की कोठरी में छिपा दे माँ। तभी दरवाज़ा थपथपाया गया। देख तो माँ कौन है। मैं बहू को लेकर दूसरे कमरे में जाता हूँ। सुंदरी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो घबरा गई। बाहर ढेर सारे राजा के सिपाही तलवारें लिए खड़े थे। मोना चौधरी का पीछा करने वाले ने इनाम के लालच में मोना चौधरी के यहाँ होने की खबर दे दी थी। मोना चौधरी पकड़ी गई और उसे राजा केशवराम के दरबार में ले जाया गया। दुखी प्रजा का सुखी राजा केशवराम। अपने सुख चैन आराम की चिंता रहती राजा केशवराम को। हर वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की चेष्टा में रहता और प्रजा उसकी हरकतों से दुखों में रहती। एक तो प्रजा का ध्यान न रखना और अपने सुख की खातिर प्रजा परेशानी में पड़े तो उसे परवाह नहीं थी। औरतों का शौकीन था राजा केशवराम, परंतु किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था, ज़बरदस्ती नहीं की थी। जो उसे अच्छी लगती उससे ब्याह के लिए तैयार करता। शादी करने के बाद ही उसे हाथ लगाता। उससे पहले गलत निगाहों से नहीं देखता था राजा केशवराम। राजा केशवराम की उम्र 50 बरस थी। सेहत का तगड़ा, लंबा, ऊंचा, हर वक्त मौज मस्ती में लगा रहता। कभी नशा तो कभी शिकार का शौक। प्रजा में कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की चेष्टा करता तो राजा केशवराम की जबाई उसे खत्म कर देती। 250 बरस से राजा केशवराम का राज्य चल रहा था। सौदागर सिंह ने तब अपनी शक्ति के चक्रव्यूह में इस छोटे से शहर को खड़ा किया था। अपनी शक्तियों के दम पर उसने अभी इस शहरी चक्रव्यूह में कई चीज़ें डाल दी थी कि वो शैतान की कैद में जा पहुंचा था। ऐसे में तब ये शहर वैसे ही चल रहा था जैसे सौदागर सिंह से छूट गया था। जो हो रहा था वही होता आ रहा था। राजा केशवराम के जुल्मों को 250 बरस से प्रजा सह रही थी। सौदागर सिंह की शक्तियों ने शहर का पहिया चला रखा था। शहर में एक मरता था तो एक का ही जन्म होता था। सौदागर सिंह की शक्तियों ने यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ने दी। राजा केशवराम और चंद लोग ऐसे थे जो 250 बरस से जैसे थे वैसे ही अब और जीवन के मजे ले रहे। राजा केशवराम ने मोना चौधरी को सिर से पांव तक कठोर निगाहों से देखा। शांत सी मोना चौधरी की निगाह राजा केशवराम पर ही थी। वहाँ 15 लोग थे, जिनमें से 12 तो उसके हथियारबंद सिपाही थे जो यहाँ वहाँ फैले थे। 2 उसके सलाहकार थे जो सलाह कम और हवा ज़्यादा देते थे। तो तुमने मेरे सिपाहियों को मारा? राजा केशवराम सख्त स्वर में कह उठा। एक को मारा, मोना चौधरी बोली। दूसरा तो पत्थर का बुत बन गया, तीसरा भाग गया। तू जादू करना भी जानती है? केशवराम की आंखें सूख गई। नहीं तो फिर वो पत्थर का बुत कैसे बन गया? तेरे हथियार का वार सहन करते ही दूसरा खंजर की नोक लगते ही इस तरह नीला क्यों पड़ गया जैसे जहर पी लिया। भगवान ने उन्हें इसी तरह मौत देनी थी, वो मेरे हाथों दे दी। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। बहुत हाजिर जवाब है तू, बता अब तेरा क्या करूँ? मोना चौधरी खामोश रही। कोई बाहरी व्यक्ति हमारी दुनिया में आए ये तो हम कभी भी पसंद नहीं करते। ऐसों को हम जिंदा नहीं छोड़ते। तेरी जान लेना हमारी मजबूरी बन गई है। राजा केशवराम ने मोना चौधरी को घूरा। तभी एक तरफ खड़ा व्यक्ति कह उठा। जान बख्शी हो तो मैं कुछ कहूँ राजा साहब? कहो, अकेले में बात करूँगा, इस तरफ आ जाइएगा। उस व्यक्ति और राजा केशवराम ने एक तरफ हटकर बात की। राजा साहब, वो धीरे स्वर में बोला, बहुत खूबसूरत है ये, आप इसके साथ ब्याह कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? इसकी जान मत लीजिए बेवकूफ़। राजा केशवराम दबे स्वर में कह उठा। जान कौन ले रहा है? मैं तो इसे ब्याह के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। इनकार ना करे इसलिए पहले ही डरा धमका कर इसकी जान सुखा रहा हूँ। ओह, समझा। ऐसी खूबसूरत युवती को हम अपनी पत्नी बनाए बिना कैसे छोड़ देंगे? ये तो हमारे 20 बच्चे पैदा करेगी। मर जाएगी राजा साहब, आपसे कई बार कहा है 5-7 बच्चों से ज़्यादा की बात मत किया करें। ठीक है ठीक है। कहने के साथ ही राजा केशवराम मोना चौधरी की तरफ बढ़ते कह उठा। तुम सही कह रहे हो कि ज़्यादा सवाल जवाब ना करके इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। यह हमारे किसी काम की नहीं। इसे ज़िंदा छोड़ दिया गया तो हमारे खिलाफ ही काम करती रहेगी। मोना चौधरी जानती थी कि ये उसे खत्म नहीं करेगा। वो माँ बेटा कहाँ हैं जिन्होंने इसे छुपा रखा था अपने घर में? राजा केशवराम ने एक पहरेदार से पूछा। उन्हें कैद खाने में डाल दिया। आपका हुक्म चाहिए कि उन्हें क्या सज़ा देनी है? पहरेदार क्या उठा। उन्हें भूखा रखा जाए, खाने पीने को कुछ भी ना दिया जाए। जब वो मर जाएं तो उनके शरीरों को महल के बाहर लटका दो ताकि देखने वालों को समझ जाए कि हमसे गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। जी ऐसा ही होगा राजा साहब। मोना चौधरी खामोशी से राजा केशवराम को देख रही थी। उसकी खामोशी पर राजा केशवराम मनी मन झल्ला रहा था। इसके मुंह में ज़ुबान है कि नहीं? ये बोलती है या नहीं? बोलती है राजा साहब, बहुत सुरीली आवाज़ है इसकी। दूसरा व्यक्ति क्या उठा। ये तो आपकी पत्नी बनने के लायक है। पत्नी? जी हाँ। वो फिर क्या उठा। इसकी खूबसूरती पर ध्यान दीजिए। इसकी जान लेकर तो आप इस पर जुल्म करेंगे। जान की माफ़ी देने के बाद इसे आप दिल की रानी बना लीजिए।
आपसे हर कोई रहम की उम्मीद करता है। राजा केशवराम ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात हमें पसंद आई। हमें रहम से काम लेना चाहिए। इसे हम अपनी पत्नी बना लें तो बुरा नहीं होगा। ये जो औलाद पैदा करेगी उसे यहाँ का राजा बना देंगे। आप तो वास्तव में राजा, बल्कि प्रतापी राजा बनने के लायक हैं। वो खुद ही सवाल कर रहे थे, खुद ही जवाब दे रहे थे। मोना चौधरी उनकी बातों को बखूबी समझ रही थी। पूछो इससे क्या, ये अभी हमसे ब्याह करना चाहेगी या आराम करने के बाद? राजा केशवराम क्या उठा। जवाब दो खूबसूरत युवती। वो व्यक्ति मोना चौधरी से क्या उठा। तुम कब राजा केशवराम से ब्याह करके भाग्यशाली बनना चाहोगी? मेरे हाथ में ब्याह की लकीर नहीं है भाई साहब। मोना चौधरी शांत स्वर में क्या उठी। ये कैसे हो सकता है? ये सच है, तभी तो मैं शांत खड़ी आपकी व्यर्थ की बातें सुन रही थी। ओह, उसने सिर हिलाकर राजा केशवराम को देखा। आपने सुना राजा साहब? राजा केशवराम ने मोना चौधरी को देखा। तुम हमसे ब्याह करोगे तो क्या बुरा होगा हसीना? जो मुझसे ब्याह करेगा वो जीवित नहीं रह सकता। मोना चौधरी क्या उठी। राजा केशवराम हौले से हंस पड़ा। मोना चौधरी देख रही थी उसे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मेरी जान हर हाल में सलामत रहेगी। राजा केशवराम क्या उठा। क्या मतलब? यह कैसे हो सकता है? मोना चौधरी के होंठों से निकला। ऐसा ही है प्रिय। राजा केशवराम ने सिर हिलाकर कहा। मेरा जीवन सौदागर सिंह की शक्ति की देन है। किसी भी तरह की ताकत का असर मुझ पर नहीं हो सकता। मेरा जीवन सलामत रहेगा। यानी कि ये कहना चाहते हो कि तुम अमर हो? नहीं, मैं अमर नहीं। राजा केशवराम ने सिर हिलाया। सौदागर सिंह जब चाहे मुझे हवा में मिला सकता है, समझी? मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। अगर मैं तुम पर कोई ताकत इस्तेमाल करना चाहूँ तो? कोई फ़ायदा नहीं, मैं ठीक रहूँगा। तो ताकत इस्तेमाल करूँ? बेशक, परंतु राजा साहब, पास खड़ा व्यक्ति क्या उठा। ये आप क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं है कौन है, कैसी शक्तियाँ हैं इसके पास। अगर इसका वार सफल हो गया तो जाने आपका क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं हो सकता। राजा केशवराम क्या उठा। कोई शक्ति असर नहीं करेगी। सिर्फ सौदागर सिंह की शक्ति ही मेरे को खत्म कर सकती है। सौदागर सिंह ने 250 बरस पहले ऐसा ही कहा था। ऐ खूबसूरत युवती, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल मुझ करके देख सकती हो, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या? अगर तुम्हारी शक्ति ने मुझ पर कोई असर नहीं किया तो तुम्हें मुझसे ब्याह करना होगा। मैं अवश्य ब्याह करूँगी। आज ही करना होगा, आज ही करूँगी। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने खंजर निकाला। राजा केशवराम की निगाह खंजर पर गई। कईयों ने उस खंजर को देखा। ये क्या है? मेरी शक्तियाँ इस खंजर में कैद है, मोना चौधरी ने कहा। खूब, राजा केशवराम मुस्कुराया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लो, फिर हम ब्याह करेंगे। तभी एक बूढ़ी आया ने भीतर प्रवेश किया और झुक करके उठी। राजा साहब की जय हो। छोटी वाली रानी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। ओह, जल्दी बताओ बच्चा कैसा है, वो ठीक है या? क्षमा राजा जी, उस औरत ने पुनः कहा। वो बच्चा अब तक हुए बच्चों की तरह, ये बच्चा भी ना तो पुरुष है ना ही स्त्री। ओह, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी कोई औलाद ठीक क्यों नहीं हो रही? राजा केशवराम ने परेशान स्वर में कहा। हमारी हर औलाद ही ऐसी क्यों होती है? राज ज्योतिषी से पूछिए राजा जी, उसने कहा था इस बार आपकी औलाद ठीक होगी। अवश्य, राज ज्योतिषी से बात करनी पड़ेगी। पहले हम इस खूबसूरत युवती की शक्ति देख लें। राजा केशवराम की नज़रें मोना चौधरी पर जा टिकी। तुमने अभी तक अपने नाम का जिक्र नहीं किया। करूँगी, पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लूँ। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने खंजर को खुली हथेली में रख लिया। सबकी निगाह मोना चौधरी पर जाती तो कभी खंजर पर। मोना चौधरी ने खंजर को देखकर फिर होठों में बड़बड़ा उठी। हे प्रेतनी चंदा की शक्तिशाली खंजर, अपनी शक्ति दिखा और सामने खड़े राजा केशवराम को खत्म कर दे। खंजर हथेली पर ही पड़ा रहा, कोई हरकत नहीं हुई। हे प्रेतनी चंदा के खंजर, प्रेतनी चंदा की इज्जत खराब मत कर, अपनी ताकत दिखा, इस राजा को खत्म कर दे। परंतु खंजर की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हर कोई चुप खड़ा था। खंजर, मोना चौधरी दांत भींचकर बड़बड़ा उठी। सामने खड़े राजा को खत्म कर दे, प्रेतनी चंदा की इज्जत रख ले, कोई फ़ायदा नहीं है। मोना चौधरी समझ गई कि राजा केशवराम पर सच में किसी शक्ति का असर नहीं होगा। गहरी सांस लेकर खंजर को हाथ में दबाकर राजा केशवराम को देखा। सच में तुम पर किसी शक्ति का असर नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? यह खंजर मेरा आदेश मानने से कभी पीछे नहीं हटा। तुम्हारा या खंजर की गलती नहीं है खूबसूरत शय। राजा केशवराम मुस्कुरा पड़ा। सौदागर सिंह की दी शक्तियों से भरी इस अंगूठी का कमाल है जो मेरी उंगली में पड़ी है। यह अंगूठी जिसके भी हाथ में पड़ी होगी वो सौदागर सिंह का सेवक बनकर यहाँ रहेगा और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम झूठ कह रहे हो, मोना चौधरी ने होठ से कोड़कर कहा। मुझे तो यह साधारण अंगूठी लगती है। मैं सच कह रहा हूँ।
यह अंगूठी 10 दिन तक नए नए रंग निकालती है। नया दिन नया रंग। 11वें दिन फिर से पहले रंग में शुरू हो जाती है। राजा केशवराम गर्व भरे स्वर में कह उठा। ओह! मोना चौधरी ने हैरानी से आंखें फैलाई। अंगूठी दिखाइए तो सही राजा साहब। नहीं, मैं तुम्हारे हाथों में अंगूठी नहीं दूंगा। पास से दिखा तो सकते हो। मोना चौधरी प्यार भरे ढंग से मुस्कुरा पड़ी। राजा केशवराम मोना चौधरी का दीवाना होता नजर आया। शर्त के मुताबिक अब तो मैं मुझसे शादी करनी है। मैंने कब मना किया राजा साहब, मैं तो हार गई आपसे। मोना चौधरी अदा के साथ कह उठी। लेकिन एक तरफ तो आप मुझे अपना बनाने की बात करते हैं और मुझ पर भरोसा नहीं, एक अंगूठी दिखा सकें। ये बात नहीं, राजा केशवराम कह उठा। ये साधारण अंगूठी नहीं है। तभी तो देखने को कह रही हूँ, आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ, मुझे अंगूठी पहनाकर नहीं दिखा सकते क्या? राजा केशवराम कुछ कहने लगा कि पास खड़ा व्यक्ति कह उठा। बात तो ठीक है इनकी राजा साहब, अब तो आपकी है, अंगूठी पहनाकर दिखा दीजिए। राजा केशवराम मुस्कुराया और हाथ की उंगली से अंगूठी निकालकर आगे बढ़कर मोना चौधरी के हाथ की उंगली में अंगूठी डाल दी। अंगूठी का सफ़ेद नग हल्का नीला रंग छोड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। सच में, मोना चौधरी खुशी से बोली, कितनी प्यारी अंगूठी है, ये मुझे दे दीजिए राजा साहब। नहीं प्रिय, यह अंगूठी नहीं दे पाऊंगा, राजा केशवराम ने प्यार से कहा। सौदागर सिंह ने कहा था कि इस अंगूठी को कभी भी अपने से जुदा ना करूं। 250 बरस के बाद आज पहली बार इस अंगूठी को अपने से जुदा किया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है राजा साहब? मोना चौधरी ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। बहुत खास बात है। यह अंगूठी जिसके हाथ में रहेगी वो सौदागर सिंह के कहर से बचा रहेगा। सौदागर सिंह की कोई भी ताकत उस पर असर नहीं करेगी। दुश्मन उसे मार नहीं सकेगा। चक्रव्यूह में बेखौफ होकर घूमा जा सकता है। ओह! मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। मतलब कि जिसके हाथ में यह अंगूठी रहेगी वो खतरों से बचा रहेगा? हाँ, जैसे कि मैं खतरों से बचा हुआ हूँ 250 बरस से। राजा केशवराम क्या उठा। लाओ, यह अंगूठी मुझे दे दो और ब्याह की तैयारियां करो। मैं तुमसे अभी ब्याह कर लेना चाहता हूँ। ब्याह को कौन मना करता है? मोना चौधरी क्या उठी। परंतु ये अंगूठी तो मैं आपको पहली सेज पर ही वापस करूँगी। लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे राजा साहब? मोना चौधरी ने कहकर उसके गाल को थपथपाया। मोना चौधरी के छूने से ही राजा केशवराम निहाल हो गया। अच्छी बात है, पहली सेज सजने में ज़्यादा देर नहीं। तुमसे तब अंगूठी वापस ले लूँगा। फिर राजा केशवराम ने वहाँ खड़े दोनों आदमियों से कहा, ब्याह की तैयारियां करो, अब हमसे और नहीं रुका जाता। मोना चौधरी पीछे हटी, हाथ में दबे खंजर को हथेली में रखा और बुदबुदा उठी। हे खंजर, राजा केशवराम को जान से खत्म कर दी। उसी पल हथेली में पड़े खंजर में कंपन हुआ। दूसरे ही पल वो हवा में लहरा उठा। हथेली छोड़कर कईयों ने खंजर को हवा में लहराते देखा। ये क्या, खंजर हवा में? तभी उस खंजर ने रफ्तार पकड़ी और तूफानी गति से आगे बढ़ता हुआ राजा केशवराम की गर्दन में जाता सा। उसकी आंखें फटती चली गई। वो जोरों से लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ा। चंद पलों तक तड़पने के पश्चात उसका शरीर ठंडा पड़ता चला गया। आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई स्तब्ध सा राजा केशवराम की लाश को देखने लगा। दांत भीजे मोना चौधरी ने सब पर नज़र मारी, फिर आगे बढ़कर राजा केशवराम की गर्दन में घुसा खंजर बाहर खींचा। फल पर लगा खून उसके कपड़े से साफ किया और खंजर को वापस अपनी पैंट में फंसा दिया। तभी एक आदमी चीखा, पकड़ लो इसे और टुकड़े टुकड़े कर दो इसने हमारे राजा को। खबरदार, मोना चौधरी खतरनाक स्वर में कह उठी। कोई अपनी जगह से न हिले, वरना उसका हाल भी राजा केशवराम जैसा होगा। जिसे जान प्यारी नहीं वही मुझ पर वार करे। मोना चौधरी की तरफ बढ़ने को तैयार पहरेदार ठिठक गए। प्रेतनी चंदा का खंजर पुनः मोना चौधरी के हाथ में आ चुका था। वहाँ मौजूद व्यक्तियों की नज़रें बार बार मोना चौधरी के हाथ में दबे खंजर पर जाने लगी। खंजर का कमाल उन्होंने देख लिया था। खंजर से वे भयभीत नजर आ रहे थे। चेहरे फक पड़ चुके थे। राजा केशवराम के पास जो ताकतें थी इस अंगूठी के रूप में, वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। मोना चौधरी खतरनाक स्वर में कह उठी। बोलो, मेरी बात मानोगे या फिर मैं अपना वार तुम पर? नहीं, ऐसा मत करना। एक क्या होगा, हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये तो तुम कह रहे हो, बाकी सब तो नहीं कह रहे। मोना चौधरी गुर्रा उठी। हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तुम्हारी हर बात मानेंगे। मोना चौधरी ने खतरनाक निगाहों से सबको देखा। खंजर अभी भी हाथ में दबा था। सबसे कह दो कि राजा केशवराम नहीं रहा। नए राजा का नाम रात तक बता दिया जाएगा। जिसने नए राजा को स्वीकार नहीं किया उसे मौत मिलेगी। हम अभी सबसे कह देते हैं, सब आपकी बात मानेंगे। राजा केशवराम के जुल्म से सब परेशान थे। वो ब्याह के बहाने बहू बेटियों की इज्जत खराब करता था। उसकी मौत के बारे में सुनकर हर कोई प्रसन्न नहीं होगा। मेरी सुनो, मोना चौधरी ने तेज स्वर में कहा। सबकी निगाहें मोना चौधरी पर जा टिकी। वो माँ बेटा जिनके घर में मैं छिपी थी उन्हें आज़ाद करो और बेटे सोनार सिंह को मेरे पास लाओ अभी। एक ने तुरंत सिर हिलाकर कहा।
हम अभी उसे कैद से आज़ाद करके आपके सामने पेश करते हैं। हर तरफ जश्न का माहौल था। जिधर देखो वहाँ रोशनियाँ चमक रही थीं। मेले जैसा आलम था। राजा का महल अंदर बाहर से तेज रोशनियों से चमक रहा था। नए सोनार सिंह को तख्त पर बिठाया गया था। राजा के रूप में हर किसी ने उसे खुशी से कबूल किया था। एक बात तो ये थी कि राजा केशवराम से पीछा छुड़ाकर हर कोई खुश था। उस जैसे जुल्मी राजा को भला कौन पसंद करता। सोनार सिंह ने मोना चौधरी के आदेश पर राजा बनने के साथ साथ ही ढोल पिटवा दिया था कि राजा सोनार सिंह हर सुबह सड़कों रास्तों पर घूमने निकला करेगा। जिसे भी किसी तरह की परेशानी हो वो महल में आकर कहे अथवा रास्ते में भी कह सकता है। दूसरी खास ये बात ढोल पर पिटवाई गई कि हर घर से बारी बारी राजा का खाना महल में जाएगा। सादा खाना। राजा सोनार सिंह रात को प्रजा के किसी घर से आया सादा भोजन ही किया करेंगे। ये सब मोना चौधरी के कहने पर सोनार सिंह ने प्रजा का विश्वास जीतने के लिए किया था। सोनार सिंह की मां सुंदरी के पांव तो खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। महल के एक कमरे में मोना चौधरी और सोनार सिंह मौजूद थे। कहो सोनार सिंह। मोना चौधरी मुस्कुराकर बोली, अब तुम्हें यहाँ से भागना नहीं पड़ेगा। ये सब तुम्हारी मेहरबानी से हुआ। सोनार सिंह का चेहरा खिला हुआ था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। राजा केशवराम को तो मैंने अपने बचाने की खातिर मारा है। उसके बाद किसी को यहाँ का राजा भी बनाना था। मैं तो राजकुमारी बन नहीं सकती, ऐसे में तुम्हें राजा बना दिया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम कैसे राजा बनना चाहते हो। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझा नहीं। राजा केशवराम की तरह बुरा राजा बनना चाहते हो या अच्छा राजा? मैं अच्छा राजा बनूंगा। अच्छा राजा तुम्हें बनना ही पड़ेगा सोनार सिंह। मोना चौधरी अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठी। अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बचाएंगे। अच्छे काम करोगे तो बचे रहोगे, बुरा करोगे तो कोई भी तुम्हारी जान ले लेगा। मैं बुरा काम नहीं करूँगा। सुन लो सोनार सिंह, तुम्हें समझाना ज़रूरी है। मोना चौधरी कह उठी। केशवराम बुरे कर्म करके भी इसलिए बच रहा है कि उसके पास सौदागर सिंह की शक्ति थी, अंगूठी के रूप में। उस पर किसी तरह की शक्ति का असर नहीं हो सकता था। सौदागर सिंह की शक्ति उसे बचा लेती थी, परंतु तुम्हारे पास बचने की कोई शक्ति नहीं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बचाए रखेंगे। किसी का बुरा मत करना, किसी को दुख मत देना। सोनार सिंह ने मोना चौधरी को देखते हुए हौले से सिर हिलाया। सबका भला करो, यही जीवन है, बहुत आनंद मिलेगा। मैं ऐसे ही करूँगा, मगर तुम अंगूठी मुझे दे दो जिसे केशवराम ने पहन रखा था। तो सौदागर सिंह की वो अंगूठी नहीं दे पाऊंगी सोनार सिंह। मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता के भाव छा गए थे। इसलिए कि मैं इस वक्त सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में फंसी पड़ी हूँ। चक्रव्यूह के धोखे मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर ये अंगूठी मेरे पास रहेगी तो सौदागर सिंह की चक्रव्यूह में फैली कोई भी शक्ति मेरा अहित नहीं कर सकेगी। चक्रव्यूह के रास्ते खुलते चले जाएंगे मेरे लिए। चक्रव्यूह का हर तारा टूट जाएगा जहाँ मैं पाँव रखूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनार सिंह के ओठों से निकला। साधारण सी बात है सोनार सिंह। इस अंगूठी में सौदागर सिंह ने अपनी शक्तियाँ डाल रखी हैं कि जो इस अंगूठी को पहने रहेगा उसकी रक्षा करेंगी शक्तियाँ। ऐसे में चक्रव्यूह में फैली सौदागर सिंह की शक्तियाँ अंगूठी पहनने वाले का बुरा नहीं कर सकेंगी। मैंने अभी चक्रव्यूह में आगे तक जाना है। शक्तियों से भरी इस अंगूठी की ज़रूरत है मुझे। सोनार सिंह सिर हिलाकर रह गया। मैं चलूँगी अब सोनार सिंह। सोनार सिंह ने मोना चौधरी को देखा। आंखों में आंसू चमक उठे। ये दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं तुमसे ब्याह ना कर सका। सोनार सिंह ने भारी स्वर में कहा। हम एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं। तुम सौदागर सिंह की शक्ति की रचना हो। वो जब चाहेगा तुम्हें ख़त्म कर देगा। मैं भगवान की बनाई रचना हूँ। हमारी दुनिया अलग अलग है। मोना चौधरी मुस्कुरा कर कह उठी। ऐसे में दुख को पास आने देना गलत बात है। सच को ग्रहण करना चाहिए। सोनार सिंह कुछ न कह सका। गीली आंखों से मोना चौधरी को देखता रहा। ये बताओ कि बहता पानी किस दिशा में मिलेगा? बहता पानी? हाँ, मुझे बहते पानी की तरफ जाना है। वो किस दिशा में? मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ, आओ। तुम्हारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं सोनार सिंह। मुझे सिर्फ रास्ता बता दो। तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाओ। मैंने अपने रास्ते पर अकेले ही बढ़ना है। सिर्फ मेरे कर्म मेरे साथ होंगे। मोना चौधरी के धीमे स्वर में दृढ़ता भरी हुई थी। ठीक है, चली जाना, परंतु कुछ दिन ठहर जाओ। मैं तो नहीं सोनार सिंह। मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिलाया। अभी मुझे बहुत काम करने, वक्त नहीं है मेरे पास। क्या तुम बता सकते हो कि चक्रव्यूह में आत्माओं को कैद रखने की जगह कहाँ है? नहीं, इस बात की मुझे खबर नहीं। अच्छी बात है। तुम मुझे रास्ता बताओ कि किस दिशा में बहता पानी है। मैं यहाँ से चल देना चाहती हूँ। भोर का उजाला फैलते ही मोना चौधरी को पानी बहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सामने की तरफ से ही आवाज़ आ रही थी। उधर मैदानी इलाका था। जिस जंगल में वो चल रही थी वो पीछे छूटने लगा था। जंगल समाप्त होते ही आगे मैदानी जगह दिखाई देने लगी। वहीं से गहरी खाई नज़र आई उसे।
वहीं से बहते पानी के टकराने की तेज़ आवाज़ें कानों में पड़ रही थी। पास जा पहुंची। 100 फीट चौड़ाई के करीब वो बहती नदी थी। स्वच्छ निर्मल जल रफ्तार के साथ बहता जा रहा था। पानी इतना साफ था कि उसका तल तक शीशे की तरह चमकता महसूस हो रहा था। बीच में और किनारे पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों से बहते पानी के टकराने का शोर उठ रहा था। इधर से आकर उधर जा रही थी वो नदी। न जाने न उसके आने की जगह मालूम थी, न उसके पहुंचने का ठिकाना पता था। मोना चौधरी ने दूर दूर तक निगाह मारी। हर तरफ सुनसानी और चुप्पी थी, कोई न दिखाई दिया। नदी के पानी का शोर ही वहाँ था। सोनार सिंह के महल से मोना चौधरी अंधेरा होने के 3 घंटे पश्चात निकल आई थी। सोनार सिंह ने एक दिशा बताकर कहा था कि इधर तब तक चलना जब तक कि बहती नदी न दिखाई दे जाए। उसने बताया था कि नदी तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं और वह यही हुआ। सुबह की रोशनी फैलने पर वो नदी तक आ पहुंची थी। कुछ पल रुकने के पश्चात मोना चौधरी आगे बढ़ी और नदी में उतरती चली गई, जिसने इस जगह पर नाले का रूप ले रखा था। किनारे से कुछ भीतर पहुंचकर मोना चौधरी रुकी। पिंडलियाँ पानी में डूबती सी नजर आ रही थीं। पानी के तेज़ थपेड़े पिंडलियों से टकरा रहे थे। ठंडक थी पानी में। मोना चौधरी ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बुदबुदा उठी, पानी के देवता को मेरा प्रणाम। उसके साथ ही मोना चौधरी ने आंखें खोली। मिनट भर बीत गए, कुछ नहीं हुआ, जबकि पानी के देवता ने कहा था कि वो जब उसे याद करेगी हाजिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी यहीं नहीं हुआ था। सोचों और उलझन में फंसी मोना चौधरी पानी से बाहर निकलने की सोच रही थी कि पानी के देवता की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो इधर उधर नज़र घुमाने लगी। मुझे याद किया मिन्नो? हाँ, मोना चौधरी क्या उठी। तुम मुझे चक्रव्यूह को ऊपरी तल में पहुंचाने को कह रहे थे। कहा था मुझे ऊपरी तल में पहुंचाओ। अब क्यों तैयार हो गई? पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी? पानी के देवता की आवाज़ सुनाई दी। तब वक्त नहीं था तुम्हारी बात मानने का। मैं सब जानता हूँ। पानी के देवता की आवाज़ में हंसी शामिल हो गई थी। क्या कहना चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रही थी कि कहीं मैं तुम्हें गहरे चक्रव्यूह में ना फंसा दूँ। ऐसे ही समझ लो। मोना चौधरी शांत थी। अब तेरा शक इसलिए समाप्त हो गया कि तेरे पास राजा केशवराम की उंगली में पड़ी अंगूठी आ गई, सौदागर सिंह की शक्ति से भरी अंगूठी। जब तक वो अंगूठी तेरे पास रहेगी चक्रव्यूह में तेरे को नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए तू मेरी बात मानने में अब कोई हर्ज नहीं समझा। पानी के देवता का शांत स्वर सुनाई दे रहा था। ठीक समझे तुम? मोना चौधरी बोली। क्या तुम मुझे चक्रव्यूह की ऊपरी सतह पर पहुंचा सकते हो? हाँ, मैंने पहले भी सच कहा था और अब भी सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा था। धोखा देना चाहो तो अब दे नहीं सकोगे, मोना चौधरी बोली। अंगूठी मेरी उंगली में है, तुम मेरा बुरा नहीं कर सकोगे। तो मैं चक्रव्यूह की ऊपरी सतह में पहुंचा दूँ? अवश्य, मोना चौधरी ने कहा। क्या तुम जानते हो कि चक्रव्यूह में शैतान ने आत्माओं को कहाँ कैद कर रखा है? जानता हूँ। मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो? नहीं। क्यों? तुम पानी की जिस सतह पर हो, इससे ऊपरी सतह पर ही तुम्हें पहुँचा सकता हूँ, कहीं और नहीं पहुँचा सकता। वो मेरे कार्य की हद में नहीं है। पानी के देवता का शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुम मुझे वहाँ तक का रास्ता तो बता सकते हो जहाँ आत्मा कैद करके रखी गई है? ये बताना भी मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। मैं सिर्फ पानी से वास्ता रखती बातें ही बता सकता हूँ। ठीक है, तुम मुझे चक्रव्यूह की ऊपरी सतह पर पहुँचा दो, खुद को पानी में छुपा लूँ, तब मैं तुम्हें चक्रव्यूह की ऊपरी सतह में पहुँचा देता हूँ जहाँ से तुम आई हो। मोना चौधरी नीचे झुकी और खुद को पानी में भिगो लिया। उसी पल मोना चौधरी को ऐसा लगा जैसे किसी ने बाँह पकड़कर उसे खींचा हो। वो तेज़ी से भीतर समाती चली गई। पानी में ऐसा अंधेरा था कि उसे कुछ भी समझ ना आया। खुद को अनजानी पकड़ से आज़ाद करवाना चाहा, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पानी से भरे किसी तंग रास्ते से गुजर रही हो। अपने शरीर पर मोना चौधरी का जब बस नहीं चला तो उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। मन में ये विचार भी उठा कि कहीं वो चक्रव्यूह के किसी जाल में तो नहीं फंस गई। सौदागर सिंह की शक्तियों से भरी अंगूठी झूठी तो नहीं? जो भी हो, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तभी मोना चौधरी की आंखें तीव्र रोशनी में चौंधे आ गई। पानी के अंधेरे से भरे रास्ते से वो बाहर आ गई थी। कुछ पलों तक आंखें बंद होने के बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। तीव्र धूप फैली हुई थी। दोपहर का वक्त जैसा मौसम था। सूर्य सिर पर था। सामने बहुत ही बड़ा विशाल महल था। महल के बाहरी हिस्से से बड़े से नाले के रूप में स्वच्छ पानी बह रहा था। उसी में से मोना चौधरी बाहर निकली थी। अभी भी वो कमर तक पानी में डूबी थी। अनजानी पकड़ से खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। मोना चौधरी खुद को इस माहौल से वाकिफ़ कराने का प्रयत्न करने लगी। पहुंच गई मिन्नो? ये चक्रव्यूह की ऊपरी सतह? हाँ, जिस सतह से तुम कुर्सी पर बैठकर नीचे गई थी, तुम उसी सतह पर हो। पानी के देवता की आवाज़ सुनाई दी। ओह, मैं पानी से बाहर निकल सकती हूँ? अवश्य। तो मैं जब भी मेरी आवश्यकता पड़े बहते पानी के पास पहुंचकर मुझे याद कर लेना।
मोना चौधरी ने सिर हिलाया और पानी से बाहर आकर गीले हो चुके कपड़ों को झाड़ने लगी। साथ ही वो इधर उधर देखती जा रही थी। फिर उसने भरपूर निगाहों से महल को देखा। महल बहुत ही विशाल था। उसकी चार दीवारी 20-25 फीट ऊंची थी। बाहर और भीतर की दीवारों का रंग गुलाबी था। 2 मंजिला महल था। तीखी धूप में तपता सा लग रहा था वो। जिन खिड़कियों के शीशे पर धूप पड़ रही थी वहाँ से तीव्र चमक उभर रही थी। आंखें चौंधिया रही थी। मोना चौधरी समझ नहीं पाई कि इस महल में कौन रहता होगा। सौदागर सिंह के चक्रव्यूह का हिस्सा है ये महल। यकीनन इस महल में कोई नई मुसीबत खड़ी होगी। जो भी भीतर जाएगा वो फंसेगा, परंतु भीतर जाए बिना रहा भी नहीं जाता। मन में ये रहेगा कि महल के भीतर है क्या। मोना चौधरी ने पैंट की कमर में फंसे खंजर को छूकर देखा। वो अपनी जगह सही सलामत था। उसने गीले कपड़ों को एक बार फिर झाड़ा और ये बात तय करने की चेष्टा करने लगी कि भीतर जाए कि नहीं। तभी वो चौंकी। उसकी आंखें सिकुड़ती चली गईं। नज़रें आसमान पर नजर आ रही किसी हिलती चीज़ पर थी। मोना चौधरी देखती रही आसमान की तरफ। आसमान में हिलती चीज़ नीचे आ रही थी। उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। दूसरे ही पल मोना चौधरी की सिकुड़ी आंखें फैलती चली गई। उसकी आंखें उसका मस्तिष्क धोखा नहीं खा सकती थी। वो भामापरी ही लगी थी मोना चौधरी को। भामापरी, और यहाँ चेहरे पर अजीब से भाव समेटे भामापरी को देखे जा रही थी, जो कि पहले महल के भीतर की तरफ जा रही थी कि एकाएक दिशा बदली और उसकी तरफ आने लगी थी। देखते ही देखते भामापरी पंख फैलाते उसके करीब आ पहुंची और धीरे धीरे उसके सामने उतरकर ज़मीन पर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने पंख समेट लिए। चेहरे पर हल्की मुस्कान नजर आ रही थी। मोना चौधरी अभी तक हैरान भरी हालत में थी। खुद पर काबू पाने की चेष्टा करने लगी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि यहाँ भामापरी से उसकी मुलाकात हो सकती है। इसे तो काला महल के भीतर छोड़कर आई थी। ऐसे में इसका यहाँ मिलना सच में आश्चर्य में डाल देने वाली बात थी। मोना चौधरी, भामापरी का शांत मधुर स्वर उसके कानों में पड़ा। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है भामापरी। चाहते हुए मोना चौधरी ने हौले से सिर हिलाया। हैरान तो मैं भी हूँ, भामापरी ने कहा। मुझे तो मालूम हुआ था कि तुम देवराज चौहान की आत्मा लेने गई हो, पेशीराम की आत्मा के साथ। ऐसे में तुम यहाँ कैसे? तुमने ठीक कहा कि मैं देवराज चौहान की आत्मा लेने गई थी। अब भी उसी प्रयास में हूँ। कुछ देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थी। मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ भामापरी। इस बहते पानी से निकली हूँ, मोना चौधरी ने कहा। बहते पानी से? हाँ, मैं चक्रव्यूह के भीतर हिस्से में पहुँच गई थी, परंतु किसी तरह वापस इस हिस्से में आ गई। मुझे बताओ मोना चौधरी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मोना चौधरी ने भामापरी को सब कुछ बताया। सुनकर भामापरी गंभीर स्वर में कह उठी, पेशीराम की आत्मा वापस आकर परेशान हो गई होगी कि तुम वहाँ नहीं हो। मेरे बस में कुछ नहीं। चांदी की उस कुर्सी ने धोखे में मुझे चक्रव्यूह के भीतरी तल में पहुँचा दिया था, और अब पानी के देवता ने मुझे यहाँ से, इस बहते पानी से यहाँ पहुँचा दिया। मुझे वहाँ ना पाकर पेशीराम की आत्मा अवश्य परेशान हो रही होगी। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई भामापरी? भामापरी ने बताया कि वो और अन्य यहीं पर हैं। मुझे तो लगता है चक्रव्यूह में शायद कोई ना बचे। भामापरी व्याकुल हो उठी थी। क्या मतलब? भामापरी ने पार्वती और जानकीदास के बारे में सब बातें बताकर कहा। मुझे समझ नहीं आता कि प्रेमा ने सरजू, दया और पार्वती को क्यों मार दिया और खुद कहाँ चली गई। चेहरे पर अजीब से भाव समेटे मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या नाम लिया तुमने? पार्वती जानकीदास? हाँ, भामापरी ने सिर हिलाया। मोना चौधरी मस्तिष्क में पेशीराम की आत्मा की बताई बातें घूम रही थी कि नगीना को पार्वती नाम की औरत और जानकीदास ने ही फंसाकर चक्रव्यूह के भीतरी हिस्से में ढकेल दिया था। दोनों सौदागर सिंह के सेवक हैं, जो चक्रव्यूह में प्रवेश करने वालों को और भी बुरी तरह फंसा देते हैं। तुम किस सोचों में डूब गई मोना चौधरी? भामापरी की आवाज़ सुनकर मोना चौधरी सोचों से बाहर निकली। कुछ नहीं, मोना चौधरी गंभीर थी। जानकीदास महल के भीतर है? हाँ, सब महल के आंगन में है। जानकीदास भी उनके साथ ही है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? यूं ही, मोना चौधरी ने बात टाल दी। आओ भीतर चलें, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। प्रेमा के होंठों से हल्की सी कराह निकली, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। इसी के साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। वहाँ इतनी तीव्र रोशनी थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई थी। कुछ पल ठहरकर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। रोशनी की चमक से अभी भी उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। फिर भी आंखों पर हाथ रखकर थोड़ा बहुत देखने के काबिल हुई तो प्रेमा ने खुद को छोटे से खूबसूरत बेड पर पाया। धीरे धीरे प्रेमा वहाँ की चीज़ों को देखने के काबिल हुई। ये छोटा कमरा था। कमरे की सबसे पहली खासियत तो ये थी कि छत और दीवारों पर आधे आधे इंच व्यास के शीशे लगे हुए थे। वहाँ फैली रोशनी शीशे की वजह से सैकड़ों गुना ज़्यादा हो रही थी। इसी कारण रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। परंतु अब सब कुछ दिखने लगा था प्रेमा को। कमरे के फर्श पर जगह जगह शीशे लगे हुए थे। एक तरफ छोटा सा गोल टेबल और 2 कुर्सियाँ पड़ी थी। दूसरी तरफ सोफ़ा सेट जैसी 3 कुर्सियाँ पड़ी थी।
इसके अलावा और कुछ भी कमरे में नहीं था। नज़रें दौड़ाने पर प्रेमा ने पाया कि वहाँ दरवाज़ा भी नहीं जिससे आया जाया जा सके। हर तरफ दीवारें ही दीवारें थीं। प्रेमा को बीती सारी बातें याद आई। पार्वती को उसने मार दिया था क्योंकि उसने सरजू और दया की जान ले ली थी। उसके ख्याल बुरे थे। वो और भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी दूसरों को, लेकिन सौदागर सिंह उसे क्यों यहाँ ले आया? अगर उसने उसकी खास पार्वती को मारा था तो सौदागर सिंह में बदले में उसकी जान ले लेता, परंतु उसकी जान लेने की अपेक्षा उसे साथ ले आया। क्यों? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। प्रेमा आसपास देखती बेड से नीचे उतरी, पाँव नीचे रखा। फर्श में नज़र आ रहे ये शीशे पर उसका पाँव पड़ा तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो सफ़ेद शीशा एकाएक पीली रोशनी छोड़ने लगा। वो रोशनी जल बुझ रही थी। प्रेमा कुछ पलों तक उस रोशनी को देखती रही, फिर उस पर से पाँव उठा लिया, परंतु वो रोशनी जलती बुझती रही। तभी कमरे में एक प्रकाश बिंदु चमकता नजर आया। प्रेमा को पहचानते देर न लगी कि वैसा ही प्रकाश बिंदु उसने तब देखा था जब पार्वती को मारकर हटी थी और सौदागर सिंह आया था। तो क्या सौदागर आने वाला है उसके सामने? प्रकाश बिंदु की रोशनी इतनी तीव्र थी कि प्रेमा को रह रहकर आंखें बंद करनी पड़ रही थी। तभी वो प्रकाश बिंदु बड़ा होने लगा। देखते ही देखते उसका आकार कई गुना बड़ा हो गया। फिर वह प्रकाश बिंदु आकृति में बदला और आकृति धीरे धीरे सौदागर सिंह के जिस्म में बदल गई। वो सौदागर सिंह ही था। सौदागर सिंह? प्रेमा के होंठों से निकला। हाँ मैं। सौदागर सिंह के शांत स्वर में कहा। यहाँ तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं? तकलीफ़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। प्रेमा ने सौदागर सिंह को घूरा। मुझे अभी होश आया है। यहाँ की चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं हो सकी। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो सौदागर सिंह? तुमने मेरी सेविका पार्वती की जान ली है। हाँ, उसने सरजू और दया को मारा था। ये सब करके उसने क्रूरता दिखाई। प्रेमा ने गुस्से से कहा। लेकिन मुझे अपने सेवकों का मारा जाना पसंद नहीं। सौदागर सिंह शांत था। तो क्या चाहते हो? मेरी जान लेना चाहते हो तो बेशक ले लो, मैं उफ़ नहीं करूँगी। सौदागर सिंह के होठों पर मुस्कान उभर आई। तेरी जान लेकर मुझे क्या मिलेगा? तो क्या चाहते हो मुझसे? तुम सामान्य जीव नहीं हो। मिट्टी के बुत से, पवित्र शक्तियों से मनुष्य रूप में आ गई हो। तुम में शक्ति है, सेविका बनने के गुण हैं तुम में। जो पार्वती को मार सकता है मैं उसकी कद्र करता हूँ। क्या कहना चाहते हो सौदागर सिंह? मैं तुम्हें अपनी सेविका बनाना चाहता हूँ प्रेमा। असंभव है ये। इसके लिए तो मैं पहले भी इनकार कर चुकी हूँ। प्रेमा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं सिर्फ देवराज चौहान की गुलाम हूँ। सिर्फ उनका हुक्म मानूंगी, उसकी ही सेवा करूँगी। तुम्हारा कहना नहीं मान सकती। देवा? हंस पड़ा सौदागर सिंह। देवा अब अपनी सेवा कराने के काबिल कहाँ रहा? वो तो जान गंवा बैठा है। प्रेमा दांत भींच कर रह गई। अब तुम्हें हुक्म देने वाला कोई नहीं रहा। तुम व्यर्थ हो गई हो। ऐसे में अब तुम्हें मेरी सेवा में आ जाना चाहिए। तभी दूसरे तुम्हारी इज्जत करेंगे। देवराज चौहान जिंदा हो सकता है, वो सब उसकी आत्मा लेने गए, तब वहम है तुम्हारा। उनमें से कोई भी चक्रव्यूह तक नहीं पहुंच सकता। ये मेरा बनाया चक्रव्यूह है और उस पर ताला लगाया है शैतान ने। ऐसे में कोई इंसान आत्माओं के कैद खाने में नहीं पहुंच सकता। जो भी उधर जाने की चेष्टा करेगा किसी न किसी हादसे का शिकार होकर मर जाएगा। सौदागर सिंह ने समझाने वाले स्वर में कहा। तुम अपने लिए सैकड़ों सेवक पैदा कर सकते हो। प्रेमा ने सख्त स्वर में कहा। फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तुम में अद्भुत शक्तियों का वास है जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं। मैं तुम्हें अपनी सेविका ही नहीं बल्कि अपनी खास बनाना चाहता हूँ। खास मतलब कि अपने बेहद खास कार्यों की कर्ता धर्ता तुम्हें बनाऊंगा। तुम में और भी शक्तियाँ डालूंगा। शक्तिशाली बन जाओगी तुम मेरी सेवा में रहकर। हर आराम तुम्हें हासिल होगा। मुझे लालच मत दो सौदागर सिंह। लालच नहीं, सच्चाई से वाकिफ़ करा रहा हूँ तुम्हें। मैं अपनी सेवा में लेना चाहता हूँ क्योंकि अब तुम्हें हुक्म देने वाला जिंदा नहीं रहा। बिना किसी के हुक्म के तुम्हारा यह मनुष्य का रूप बेकार है। एक ही बात को बार बार कहकर मेरी निगाहों में नीचा मत बनो सौदागर सिंह। अपने मालिक देवराज चौहान की ही बात मानूंगी, उसी के भले के लिए कार्य करूंगी। दूसरे के हुक्म पर एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। प्रेमा के एक एक शब्द में दृढ़ता भरी हुई थी। यही मेरा धर्म है कि जो भी करूं अपने मालिक के लिए करूं। सौदागर सिंह के चेहरे पर मुस्कान उभरी। प्रेमा को गहरी निगाहों से देखने के पश्चात सौदागर सिंह कमर पर हाथ बांधे और चहलकदमी करने लगा। पाँव रखने पर जो शीशा रोशनी से जगमगा उठा था, सौदागर सिंह के आते ही वो रोशनी बंद हो गई थी। प्रेमा शांत भाव से बेड पर बैठी सौदागर सिंह को देखती रही। तुम जानती हो मेरी शक्ति के बारे में? सौदागर सिंह ने ठिठक कर कहा। जानती हूँ, फिर भी मुझसे प्रभावित नहीं? अवश्य प्रभावित होती अगर मैं भी सामान्य मनुष्य होती, परंतु मैं तो मिट्टी का पुत हूँ। सौदागर सिंह को सौदा करने में बहुत मज़ा आता है। सौदागर सिंह पुनः मुस्कुराया। तुमसे भी सौदा कर लेता हूँ प्रेमा। मिट्टी के बुत को हीरे जवाहरातों का लालच दोगे सौदागर सिंह? मैं जानता हूँ तुम्हें हीरे जवाहरातों में कोई दिलचस्पी नहीं। सौदागर सिंह को सौदा करना आता है कि सामने वाले को क्या पसंद आएगा।
मेरी सेवा में आने के लिए यह सौदा सबसे बढ़िया रहेगा। कैसा सौदा? तुम जो भी करना चाहती हो अपने मालिक देवा के लिए करना चाहती हो। हाँ तो मुझे कहो, देवा की आत्मा को आज़ाद करके मैं उसे ज़िंदा कर देता हूँ। प्रेमा की आंखें सिकुड़ी, चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। देवराज चौहान को जिंदा करोगे तुम? प्रेमा के होठों से निकला। हाँ कहो तो अभी अभी कर देता हूँ। बदले में चाहोगे कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी सेवा में आ जाऊँ? अवश्य, ये चाहना तो मेरा हक होगा। कहो, जिंदा करूँ देवा को? सौदागर सिंह मुस्कुराया। नहीं, प्रेमा के होठों से निकला। क्यों? क्या अपने मालिक को पुनः जीवित देखना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुमने देवराज चौहान को पुनः जीवित कर दिया तो वो मेरा मालिक ही कहाँ रहा? तब तो तुम मेरे मालिक हो जाओगे। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारा पुराना मालिक तो जिंदा हो जाएगा। मोना चौधरी और सब देवराज चौहान की आत्मा को लाने की चेष्टा में हैं। वो भी देवराज चौहान को जिंदा कर सकते हैं। ऐसे में मैं तुम्हारी बात मानकर हमेशा के लिए तुम्हारी सेवा में क्यों आ जाऊँ? मतलब कि तुम देख लेना चाहती हो कि वो सब देवा की आत्मा को लाकर उसे जिंदा कर पाते हैं या नहीं। प्रेमा सौदागर सिंह को गंभीर निगाहों से देखती रही। तभी कमरे में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। मुझे अभी जाना होगा, जल्दी से कह उठा सौदागर सिंह। बेशक तुम इंतज़ार करके देख लो कि मोना चौधरी और अन्य लोग क्या देवा की आत्मा को लाकर देवा को जिंदा कर पाते हैं। अगर वो सफल ना हो सके तो मुझे कह देना, देवा को मैं जिंदा कर दूंगा, परंतु तुम्हें फिर हमेशा के लिए मेरी सेवा में आना होगा। इसके साथ ही सौदागर सिंह का शरीर चमकदार रोशनी में बदला, फिर प्रकाश बिंदु में नजर आने लगा। उसके बाद प्रकाश बिंदु लुप्त हो गया। गंभीरता में डूबी बेड पर बैठी प्रेमा सोचों में पड़ी नजर आ रही थी। उस बड़े हॉल में प्रवेश करते ही सौदागर सिंह ठिठका। पहले तो उसकी आंखें सिकुड़ी, फिर चेहरे पर जहर से भरे वावा ठहरे, होठों के बीच पतली सी मुस्काना ठहरी। बैठक के रूप में सजा हुई ये हॉल कमरा था। सजावट के नाम पर कुछ नहीं था, दीवारें खाली थी। चमकते फर्श पर सोफ़ा रखा था। वहाँ कोई नौकर वगैरह नहीं था। छत पर एक बड़ा सा फानूस लटक रहा था, जो वहाँ की सजावट का एकमात्र हिस्सा था। वहाँ पर एक ही शख्स मौजूद था, जिसे देखकर सौदागर सिंह ने कठिनता से खुद पर काबू पाया। वो था शैतान। उसे देखते ही सौदागर सिंह ठिठका, फिर धीरे से आगे बढ़ने लगा। तुम? सौदागर सिंह शब्दों को चबाकर कह उठा। मैं जानता था कि तुम्हारी मेरी मुलाकात होगी, परंतु इतनी जल्दी होगी इस बात का एहसास नहीं था मुझे। शैतान मुस्कुराया और शांत से कह उठा। आज़ादी मुबारक हो सौदागर सिंह। तुम्हें मेरी आज़ादी से खुशी नहीं हो सकती? बस में खुश ना हो तो खुशी जाहिर करनी ही पड़ती है। शैतान ने पहले वाले स्वर में कहा। तुम्हारे आज़ाद होने के कुछ देर बाद ही खबर मिली कि तुम मेरे कैदी नहीं रहे। तुम्हें मुझ पर नज़र रखनी चाहिए थी। सौदागर सिंह का स्वर कड़वा हो गया। वैसे तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है शैतान। मैं खुद तुम्हारी तलाश शुरू करने ही वाला था। क्यों? जिसने मुझे 250 बरस कैद में रखा हो, आज़ाद होने के बाद उससे मिलने का मन तो करता ही है। चेहरे पर मुस्कुराहट थी शैतान के, परंतु शब्दों को चबा रहा था। कैद में रहते हुए तुमसे इतनी मुलाकातें हुई कि अब तुमसे मिले बिना चैन नहीं मिलता, इसलिए तुम्हें तलाश करने की सोच रहा था। शैतान का चेहरा गंभीर नजर आने लगा। मेरे पास कैसे आए शैतान? कठिनता से तुम्हें ढूंढा है सौदागर सिंह। तुम तक पहुंचने में मेरी कई शक्तियां खर्च हो गईं। गंभीर स्वर में बोला शैतान। मैं तुमसे बराबर की बात करना चाहता हूँ। बात करने में तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? बराबर की बात? हाँ, पहले तुम कैद में थे तो बराबर की बात नहीं हो सकती थी। तुम पर कैद होने का दबाव था तो मुझे इस बात का एहसास था कि तुम मेरे कैदी हो, परंतु अब तो हम दोनों आमने सामने। शैतान ने शांत स्वर में कहा। सौदागर सिंह ने हौले से सिर हिलाया और टहलने लगा। कहूँ सौदागर सिंह? अवश्य कहो, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस तरह मेरे पास आकर भारी गलती कर चुके हो। सौदागर सिंह एक एक शब्द चबाकर कह उठा। हैरानी है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे पास आकर सुरक्षित निकल जाओगे। 250 बरस तक तुमने मुझे कैद रखा। मैं तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुन लो, शायद तुम्हारा विचार बदल जाए। शैतान ने गंभीर स्वर में कहा। कहो। सौदागर सिंह ठिठका और कड़ी निगाहों से शैतान को देखने लगा। तुम्हारी शक्तियों के हम कायल हैं सौदागर सिंह। हम? सौदागर सिंह ने टोका। हम में कौन आता है शैतान? मैं और महामाया। ओह, खैर कहो। सौदागर ने व्यंग भरे ढंग में सिर हिलाया। वही बात जो हमेशा कहता आया हूँ, अब भी वही कहता हूँ। शैतान होठों पर शांत सी मुस्कान आ गई। तुम अपनी शक्तियाँ हमारे कामों में लगा दो, पूरी शैतानियत तुम्हारी सेवा में आ जाएगी। तुम यही कहना है तो खामोश हो जाओ, सौदागर सिंह ने तीखे स्वर में कहा। शैतान ने सौदागर सिंह को देखा, फिर सिर हिलाकर कह उठा। तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? बेवकूफ़ हो तुम जो 250 बरस से एक ही बात मुझे कह रहे हो।
कोई बात नहीं, शैतान ने गंभीर स्वर में कहा। अब नई बात सुनो। सौदागर सिंह के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान बिखर गई। हम तेरे को शैतान की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, तू शैतान बन जाएगा सौदागर सिंह। सौदागर सिंह हंस पड़ा। शैतान के माथे पर बल उभरे। इसमें हंसने की क्या बात है? तू और महामाया मेरा नाम मिटा देना चाहते हो। सौदागर सिंह की हंसी में कड़वापन आ गया। नहीं सौदागर सिंह, मैं शैतान बन गया तो कोई भी मुझे सौदागर सिंह नहीं कहेगा, शैतान ही कहेगा। मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा वजूद शैतान के वजूद में गुम हो जाएगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरा नाम मिट जाए। सौदागर सिंह, मत भूल कि शैतान का वजूद पाना कितनी बड़ी बात है। शैतान का वजूद पाने के लिए तो कोई भी 10 जन्म तक अपने वजूद को भूल सकता है। शैतान के वजूद में आते ही पूरी सृष्टि तुमसे वाकिफ़ हो जाएगी। हर कोई तुम्हारे सामने झुकेगा, हर कोई। शैतान। सौदागर सिंह की आवाज़ में सख्ती थी। शैतान ठिठका। सृष्टि में अपना वजूद कायम करने के लिए मुझे शैतान के नाम का सहारा नहीं लेना है। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने वजूद को सबके सामने स्थापित कर सकूं। सौदागर सिंह ने शब्दों को चबा कर कहा। तूने 250 बरस से ऐसी कोई भी बात मेरे सामने नहीं रखी कि मुझे पसंद आ सके। तुम कहना क्या चाहते हो सौदागर सिंह? यही कि अब मुझे किसी भी तरह का लालच देने की चेष्टा मत करना। मेरी शक्ति तुम में से किसी के काम नहीं आएगी। तुम सफल नहीं हो सके। सौदागर सिंह की आंखों में कठोरता आ गई। जो मुझे 250 बरस की लंबी कैद में रखे, लाख कहने पर भी मुझे आज़ाद ना करे, वो कैसे सोच सकता है कि मैं उसकी बात मान जाऊंगा? सच बात तो यह है कि तुम्हें मेरे सामने आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूंगा। शैतान के होठ भिज गए। मुझे कुछ कहकर महामाया को तुम अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहोगे सौदागर सिंह? शैतान ने शब्दों को चबाकर कहा। मेरे ख्याल में तो समझदारी यही है कि बीती बातें भूलकर नए सिरे से हमसे दोस्ती करो। और बहुत हो गया, अभी तक मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, अब और नहीं। सख्त आवाज़ में कहते हुए सौदागर सिंह ने आंखें बंद करके बुदबुदाहट शुरू की। शैतान का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। तभी ना जाने कहाँ से निकलकर लाल रंग का बिंदु आया और शैतान के शरीर से टकराया। टकराते ही तेज़ रोशनी उभरी और वो बिंदु लुप्त हो गया। शैतान अपनी जगह खड़ा था। सौदागर सिंह ने आंखें खोली। शैतान को ठीक ठाक सामने खड़ा पाकर सौदागर सिंह क्रूरता भरे ढंग से मुस्कुरा पड़ा। खासी ताकत लेकर आया तू मेरे पास? महामाया ने भेजा है। शैतान ने सौदागर सिंह को घूरा। तुम भूल में हो कि मेरी जान ले सकोगे। महामाया ने भेजा है? सौदागर सिंह के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। महामाया का डर देता है मुझे। क्या सोचता है कि मैं भय खा जाऊंगा महामाया के नाम से? सौदागर सिंह को धोखे से तूने कैद कर लिया था, वो जुदा बात थी। अब मेरी रक्षक वो शक्ति है जो दुश्मन को और उसके वार को मुझ तक नहीं पहुंचने देगी। महामाया से डर सौदागर, कहना चाहा शैतान ने, परंतु क्या उठा सौदागर सिंह। शैतान होकर भी तू गलती कर गया। सौदागर सिंह हंस पड़ा। बेवकूफ़, सृष्टि ने हर किसी को मतलबी बनाया है। सृष्टि सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। उसी को देखते हुए इंसानों में भी मतलबी हिस्सा भर दिया। मेरे को देखा, जानता ही है तू कि गुरुवर ने बरसों परिश्रम से मुझे शिक्षा दी कि मैं लोगों का दुनिया का भला करूँगा। मैंने क्या किया? सबसे पहले गुरुवर को धोखा दिया, फिर लोगों का भला करने की अपेक्षा अपना भला करने लगा। इसी खातिर तेरे साथ हमें नहीं। वो जुदा बात रही कि तेरी मेरी हिस्सेदारी नहीं चल सकी। इससे पहले कि मैं तेरे को ख़त्म करता, तूने मुझे कैद कर लिया। हर कोई अपने मतलब की खातिर चलता है, ये तू अभी भी नहीं समझा। तू बेसिर पैर की बातें कर। नहीं शैतान, नहीं, ये बेसिर पैर की बातें नहीं है, बल्कि मैं तो तेरे को समझा रहा हूँ। समझा रहा है? क्या समझा रहा है? यही कि तुझे मेरे पास भेजकर महामाया ने तुझसे इससे मना किया है जिसका डर तू मुझे दिखा रहा है। तू कहता है कि मैं महामाया से डरूं। तू कहता है कि महामाया के डर की वजह से मैं तेरी जान नहीं ले सकूँगा, शायद इसलिए कि महामाया ने तेरे साथ अपनी कोई शक्ति भी लगा दी हो। तू कहता है कि मैं तेरा साथ देना शुरू कर दूँ। तू कहता है कि मैं शैतान बन जाऊँ। तेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने तेरा बाल भी बाका किया तो महामाया मुझे नहीं छोड़ेगी। तो क्या गलत काम है? हाँ, मैं साबित करता हूँ कि तू धोखे में है, और तू मानेगा भी कि तू धोखे में है। सौदागर सिंह जहर भरे स्वर में क्या उठा। अब मैं तेरे को ख़त्म कर देता हूँ तो महामाया मेरे को क्या कहेगी? महामाया तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। पहली बात तो यह है कि मेरी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती महामाया। सौदागर सिंह के चेहरे पर मुस्कान फैली थी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं तेरे को ख़त्म करके शैतान बनने को तैयार हो जाता हूँ तो महामाया उसी पल तेरी मौत को भूलकर मेरी आवभगत में लग जाएगी। मैं उसका चहेता बन जाऊँगा। शैतान ने होंठ भींच लिए। चुप क्यों कर गया शैतान? जवाब दे, क्या मैंने गलत कहा? तूने ठीक कहा है। तू अगर शैतान का काम संभाल लेता है तो महामाया को बेहद प्रसन्नता होगी। मेरी मौत को तो वो उसी पल भूल जाएगी।
एक एक शब्द चबाकर शैतान ने कहा, मतलब कि तू मेरे पास आकर भूल कर बैठा। शैतान कठोर निगाहों से सौदागर सिंह को देखता रहा। मेरे को 250 बरस तूने कैद रखा, उसकी सज़ा तो तेरे को मिलकर ही रहेगी। तू जिंदा रहने का हक खो चुका है, मुझ पर तेरी कोई शक्ति अब असर नहीं करेगी। कहने के साथ ही सौदागर सिंह ने बाँह सीधी की, फिर तर्जनी उंगली शैतान की तरफ करके होठे ही होठों में बुदबुदाने लगा। शैतान के चेहरे पर आतंक नाच उठा। नहीं सौदागर सिंह, मेरे प्राण मत लूँ मैं। तभी सौदागर सिंह की सीधी हुई उठी तर्जनी उंगली से सफ़ेद रंग की किरण निकलकर शैतान के शरीर से टकराई और उसी पर शैतान का शरीर जल उठा। उसके होठों से चीखें निकलने लगी। वो तड़प कर इधर उधर भागने लगा। सौदागर सिंह चेहरे पर मुस्कान समेटे उसे देखता रहा। कुछ पलों तक यही नज़ारा रहा, फिर एकाएक ही शैतान जलते शरीर के साथ गायब हो गया। धुएं की और जलने की बदबू तो वहाँ थी, परंतु इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि लगता हो कोई वहाँ मौजूद रहा हो। सौदागर सिंह ठठाकर हंस पड़ा। शैतान तो मिट गया महामाया, मर गया वो। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सौदागर सिंह का मालिक कोई नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं महामाया की माया के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।